Hello future doctors and future engineers, welcome to all of you D-Mind Physics। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकेंड लेक्चर। चिंकू मिंकू को मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मेरा मन हुआ कि मैं भाई फिज़िक्स पढ़ना है तो सिंपल कैलकुलेशन तो इनको आती होगी, तो मेरा मन हुआ कि मैं इनको एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं। और मैंने इनको पूछा कि भाई ओ चिंकू मिंकू ज़रा इसको सॉल्व करके दिखाओ। चिंकू मिंकू को बोला कि भाई इसको सॉल्व करके दिखा मुझे, इस कैलकुलेशन को विद इन 30 सेकेंड में मुझे सॉल्व करके दिखा। तो वो बोला सर ये कैलकुलेशन कर तो लूँगा मैं, सर 30 सेकेंड नहीं हो पाएगी, कम से कम मुझे 3 से 4 मिनट लगेंगे। लेकिन इतना टाइम क्वेश्चन के लिए तुझे 1 ही मिनट मिलता है नीट के अंदर, और जेई में कम से कम 2 मिनट मिलते हैं, और तू कैलकुलेशन में 4 मिनट लगा देगा तो फिर क्वेश्चन कब करेगा। तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, एक ऐसा देसी जुगाड़ बताने वाला हूँ जिससे इस क्वेश्चन को 30 सेकेंड से भी कम टाइम में आप कर सकते हो। तो सर वो तरीका कहाँ से आया? वो तरीका कहीं ऊपर से नहीं गिरा, वो आपकी फिजिक्स की एनसीईआरटी में दे रखा है, बट उसको कोई पढ़ाता नहीं है, कोई पढ़ाता है कोई पढ़ाता ही नहीं है। चलो पढ़े। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे 2 कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। एक पढ़ना पड़ेगा साइंटिफिक नोटेशन, क्या पढ़ना पड़ेगा? साइंटिफिक नोटेशन। और दूसरा पढ़ना पड़ेगा राउंडिंग ऑफ। ये दोनों टॉपिक फिजिक्स की एनसीईआरटी में दे रखे हैं, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी तो न्यूमेरिकल्स बनते हैं ना। तो इनको, अब ये कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। मतलब आपको भाई एक गाजर का हलवा बनाना है, तो उसमें ये जो है वो काजू, बादाम और पिस्ता की तरह काम करते हैं। चलो तो पहले समझते हैं कि काजू, पिस्ता और बादाम क्या होता है, और फिर बनाएंगे हलवा। चलो तो पहले लेते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन, और इस क्वेश्चन को 30 सेकंड के से भी कम टाइम में कैसे सॉल्व करना मैं बताऊंगा। पहला लेता हूं साइंटिफिक नोटेशन। हिंदी वाले लोग बोलते हैं इसको वैज्ञानिक संकेतन। इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या है? ये बोलता है कि मान लो अगर आपके पास एक वेरी लार्ज नंबर है, अगर आपके पास वेरी लार्ज नंबर है तो आप उसको n गुना 10 की पावर प्लस n की फॉर्म में लिख दो। और अगर वेरी स्मॉल नंबर है, कैसा नंबर है? वेरी स्मॉल नंबर, तो आप उसको लिख दो n गुना 10 की पावर माइनस n। बस यही कॉन्सेप्ट है साइंटिफिक नोटेशन का। साथ में एक छोटी सी प्यारी सी लाइन याद रखनी है। वो क्या? वो ये कि जो n की वैल्यू होती है ना, n की वैल्यू, वो n की वैल्यू आपकी 1.0 से 9.9 के बीच होनी चाहिए। कैसे? लाइन लिख देते हैं पहले। द वैल्यू of n is between 1.0 to 9.9। अब सर हमें एग्जाम्पल बताओ ताकि कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ सके, ताकि हम इसको अप्लाई कर सकें। और पिस्ता पड़ा है, उनसे हलवा कैसे बनाते हैं सोना, सुनना एक मिनट।
जैसे मान लो मेरे पास एक बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेता हूँ, बहुत छोटा नंबर, ये मेरे पास बहुत बड़ा नंबर है और ये बहुत छोटा नंबर है। अब इसको मुझे कैलकुलेशन में काम में लेना है, भाई मुझे इनको कैलकुलेशन में काम में लेना है। अगर आप इनको डायरेक्ट ऐसा के ऐसा कैलकुलेशन में काम में लोगे ना, तो आपको एक तो टाइम लगेगा, दूसरा आपका दिमाग हैंग हो जाएगा। तो इस हैंग होने की प्रॉब्लम को रोकने के लिए हम लेके आए थे साइंटिफिक नोटेशन। तो अब इसका क्या करवा दो, साइंटिफिक नोटेशन करवा दो और फिर इसको कैलकुलेशन में काम में ले लो। जैसे अब ये बहुत बड़ा नंबर है, तो बहुत बड़ा नंबर हो तो हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में चेंज करते हैं, और छोटा नंबर हो तो इस फॉर्म में। फ़र्क कहाँ पे है, बस उसकी पावर पे। यहाँ पे प्लस वाली पावर है, यहाँ पे माइनस वाली पावर है। जैसे मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखा है कि n की वैल्यू जो है वो 1.0 to 9.9 के बीच होनी चाहिए। तो मैं यहाँ डेसिमल कहाँ लगाऊँ, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ, हाँ यहाँ डेसिमल लगेगा। तो मैंने लगाया यहाँ पे डेसिमल। अब मुझे n लिखना है, स्मॉल n। वो कैसे निकाला जाता है, आपने जहाँ पे डेसिमल लगाया, जहाँ पे उसके पीछे कितने नंबर है गिनो ज़रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना है 17। तो ऐसा कैसा यहाँ लिख दो और आगे लगा दो प्लस। ये मेरे पास वेरी स्मॉल नंबर है, इसको हम इसकी फॉर्म में लिखते हैं। n इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, ना तो इससे कम होनी चाहिए और ना इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं यहाँ डेसिमल कहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, सर ये तो 1 से कम हो जाएगी। यहाँ लगाऊंगा तो इन दोनों के बीच में आ रही है, तो मैं कहाँ लगाऊंगा, यहाँ पे। अब मैंने डेसिमल यहाँ लगाया, तो इसके इस साइड में कितने नंबर है गिनो ज़रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको काउंट नहीं करना है क्योंकि ये किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ पे क्या है, डेसिमल। मतलब इसे काउंट नहीं करना। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 गुना 10 की पावर 9। अब ये छोटी है, बहुत ही स्मॉल है, तो पावर कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। बस यही है साइंटिफिक नोटेशन। अब तुम इसको कैलकुलेशन में काम ले सकते हो आसानी से, और इनको तुम आराम से याद भी रख सकते हो। तो बस साइंटिफिक नोटेशन का इतना बड़ा रोल है हमारी कैलकुलेशन में, हमारी लाइफ में इतना बड़ा रोल है इसका। चलो दूसरा लेके आते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट देखना, उससे पहले भाई चिंकू मिंकू का मन हुआ कि सर इसको और छोटा बनाओ, और मैंने कहा ठीक है बना देंगे और छोटा। तो उसने बोला सर और छोटा बनाने के लिए अब इसका वापस साइंटिफिक नोटेशन कराएगा। मैंने बोला नहीं, साइंटिफिक नोटेशन एक बार ही होता है। तो सर अब क्या करवाएंगे, अब हम करवाएंगे इसकी राउंडिंग ऑफ। ये क्या होता है, चलो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है अपना राउंडिंग ऑफ। हिंदी वाले बोलते हैं इसको पूर्णांकन। इसका भी एकदम छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है।
क्या है, ये बोलता है इफ लास्ट डिजिट लेस देन 5 हो या मोर देन 5 हो या फिर क्या हो सकती है, इक्वल टू 5 हो सकती है। भाई 3 कंडीशन बन सकती है, या तो 5 से छोटी, 5 से बड़ी और 5 के इक्वल। अगर लेस देन 5 हो तो आपको कुछ नहीं करना, नो चेंज। लेकिन अगर 5 से बड़ी हो तो आपको एक ऐड करना है सेकेंड लास्ट डिजिट में। तो ऐड 1 एंड सेकेंड लास्ट डिजिट। अगर 5 के इक्वल हो तो भाई 5 के इक्वल हो तो यहाँ पे 2 कंडीशन बन जाती है। हमें अगर 5 के इक्वल हो तो हमें यहाँ 2 चीज़ देखनी होती है कि जो सेकेंड लास्ट डिजिट है वो ऑड है या इवन। इफ सेकेंड लास्ट डिजिट इज odd, so add 1। सेकेंड लास्ट डिजिट कैसी हो, ऑड हो, तो क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। दूसरी कंडीशन बनती है इफ सेकेंड लास्ट डिजिट इज even, so no change। क्या करना है, कोई चेंज नहीं करना है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 6.432। सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूँ 6.438, 6.435, 6.445। ये 4 एग्जाम्पल से पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। मैंने बोला इफ लास्ट डिजिट, ये हमारी कौन सी है, लास्ट डिजिट। और ये कौन सी होती है, ये होती है सेकेंड लास्ट डिजिट। ओ सर, हाँ बोल सर, ये लास्ट डिजिट होती है, ये सेकेंड लास्ट डिजिट होती है, मतलब सर हमें देखना है लास्ट डिजिट को। मैंने कहा हाँ। अब लास्ट डिजिट कौन सी है, 2। कैसी है, मोर देन 5 या लेस देन 5। सर लेस देन 5 है, लेस देन 5 हो तो कोई चेंज नहीं, ये वाला पार्ट हट जाएगा, ठीक है ना। लास्ट डिजिट यहाँ पे सब में हटानी है हमें, याद रखना। मान लो तुम्हें किसी ने बोला कि भाई इसको और आगे राउंडिंग ऑफ करवाओ, तो ये क्या हो जाएगी, अपनी लास्ट डिजिट, और ये क्या हो जाएगी, सेकेंड लास्ट डिजिट। ये अपनी लास्ट डिजिट और ये अपनी सेकेंड लास्ट डिजिट। तो इसका और आगे राउंडिंग ऑफ क्या होगा, ये कैसा है, लेस देन 5 है तो कोई चेंज नहीं होगा। सेकेंड एग्जांपल देखो, ये अपनी लास्ट डिजिट है। लास्ट डिजिट कैसी है, मोर देन 5। मोर देन 5 हो तो एक ऐड कर देते हैं, किसमें, सेकेंड लास्ट में, यानी इसमें एक ऐड कर दो। किस में ऐड करना है, 3 में। क्या बन जाएगा, 6.44। अब क्या करना है,
अगर इसको राउंडिंग ऑफ करना हो आगे तो इसको भी कर सकते हैं सर। ये तो लेस देन 5 है, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। ये क्या है, इक्वल टू 5 है। जब इक्वल टू 5 हो तो दो कंडीशन बनती है। क्या चेक करना होता है, सेकंड लास्ट डिजिट को, ऑड है या इवन। सेकंड लास्ट कौन सी है, ये वाली। ये कैसी है, ये तो सर ऑड है, तो इसमें क्या कर दो, एक ऐड कर दो। किस में ऐड करना है, 3 में। इसको भी अगर राउंडिंग ऑफ करना है तो भी कितना आ जाएगा, 6.4। ये देखो, ये लास्ट डिजिट है, कैसी है, इक्वल टू 5 है, तो हमें क्या करना है, सेकंड लास्ट डिजिट को देखना होता है कि वो ऑड है या इवन। अब ये कैसी है, इवन है। इवन है तो हम क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, 6.44। और इसको भी अगर राउंडिंग ऑफ करवाना है तो 6.4 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, लेस देन 5। और जब लेस देन 5 हो तो हम क्या करते हैं, नो चेंज, तो ये हो जाएगा। बस यही है अपना राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट। अब ये दोनों हमारे लिए एक वरदान की तरह है, जो हमारी सिंपल मैथ जो होती है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कैसे करती है, सुनना, एक एग्जांपल से समझते हैं। अब स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना आपको कि हम क्वेश्चन को, यानी जो नॉर्मल मैथ्स होती है उनको विदिन 30 सेकंड में कैसे सॉल्व करें, अब वो बताने वाला हूँ मैं। तो ध्यान से सुनना और देखना। जादू, क्या बताने वाला हूँ, जादू। 485,825 मल्टीप्लाई 56879। अब इनको मल्टीप्लाई करो। अगर इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीज़न हो, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चारों में से कोई भी हो, ये सब जगह लगेगा जो भी मैं जादू बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसमें आप लगाओ साइंटिफिक नोटेशन, इसमें भी और इसमें भी। डेसिमल यहाँ लगाऊंगा 4.85। एक चीज़ याद रखना, वैसे तो मैं इसको पूरा लिख सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो, तो आप डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर रखना। अब कितने नंबर है डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 5 गुणा 10 की पावर 5। इसका करो साइंटिफिक नोटेशन, यहाँ पे डेसिमल लगेगा 5.68, कितना हो जाएगा 4। अब मैं चाहता हूँ कि सर इसको और छोटा करूँ, तो यहाँ पे तो हमने लगाया साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पर लगाने वाले हैं राउंडिंग ऑफ। इसका राउंडिंग ऑफ करो, इक्वल टू 5 है। सेकंड लास्ट डिजिट कैसी है, जब इक्वल टू 5 हो तो दो कंडीशन बनती है। सेकंड लास्ट डिजिट को देखना होता है कि ऑड है या इवन। कैसी है ये तो सर इवन है। इवन है तो हम कोई चेंज नहीं करते, यानी 4.8 गुना 10 की पावर 5। अब इसको देखो, ये कैसी है, मोर देन 5, यानी हमें सेकंड लास्ट डिजिट में एक ऐड करना है, तो 5.7 गुना 10 की पावर 4। अब इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसका और इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10 की पावर 9। इन दोनों का करते हैं यहाँ पे अपन ये 6 28 5 33 40 4 24 और 4 24 6 3 7 2, ये आएगा। सिंपल हुआ कि नहीं। अगर तुम इसको लेके बैठ जाते तो तुम्हें टाइम बहुत ज़्यादा लगता,
अब इसको मैंने सिंपल तरीके से बता दिया कैसे करना है, क्या करना है, और इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? जैसे 485825 अपॉन 56879। अब इन दोनों की राउंडिंग ऑफ करो। ऊपर वाले की राउंडिंग ऑफ की थी हमने, ये वाली, ये रही 10⁵ अपॉन 5.68 गुना 10⁴। यहाँ से कट गया, 10⁴ आई, तो ये 4.85। अब इसका मैं अगर राउंडिंग ऑफ करूँ तो क्या हो जाएगा, 4.8 गुना 10 अपॉन ये हो जाएगा 5.7। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 48 में 5.7 से डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। बस अब देखो ये जादू बताया कि नहीं। तो आप राउंडिंग ऑफ और साइंटिफिक नोटेशन को सिंपल मैथ, जो इस टाइप के जो सिंपल मैथ होते हैं उसमें आप आसानी से यूज कर सकते हो।